साहब अपने आपे में कोई साधारण राजनेता नहीं, ये राष्ट्रीय स्तर के भी एक बड़े लेवल के राजनेता हैं। लेकिन दलाल साहब जी, कभी आपने अंतर मन में मंथन किया है कि आपकी हाथ में होती है? यहाँ किसी तरह फ्लैटरी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ हम जीत के लिए इकट्ठे हुए, हमें सिर्फ एक चीज पर से फोकस करना है कि हम कहां से कमजोर हैं। कमजोरी सेनापति में होती है, उसके दिशा निर्देशों में होती है, समाज में नहीं होती। सेना तो लड़ने के लिए आती है, सेना बैठी आप अपने आप अपने विचारों से मजबूत हों, अपने हाथों से मजबूत हों, आप सद्बुद्धि के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ फैसले ले समाज को आगे बढ़ाने के लिए। ब्राह्मण समाज ने ना पहले कभी साथ छोड़ा था और ना आगे कभी छोड़ेगा। आप हमारे परिवार का अटूट हिस्सा हैं। ये भ्रम फैलाया जाता है कि ब्राह्मण समाज फलानी पार्टी के साथ है, फलानी पार्टी के सात है। क्या हमें अपमानित होना नहीं पड़ता? क्या हमें महसूस नहीं होता? क्या हमारे दिल नहीं है? क्या हमारी आत्मा नहीं है? मैं बहुत खुले शब्दों में आपसे कह रहा हूं, क्योंकि आप मेरे अपने हो। मैं आपका बहुत ही ब्लाइंड फेथ वर्कर हूं। मैंने आपके ऊपर कई बार अपमानित होना महसूस किया है। गांव में भी, समाज में भी लोग तरह तरह की भाषा करते, लेकिन हमें अपने बच्चे पालने, समाज में जीना है। जीने के लिए आदमी अपना तरह तरह का आचरण करता है, क्योंकि समाज हल्का नहीं है। आपसे अनुरोध है मेरा कि आप अपने विवेक, शांति, सद्बुद्धि और अपनी अंतरात्मा से मजबूत होकर के फैसला लें। ये समाज आपके साथ है और आप जीत के आओगे। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, कहीं ना कहीं जब आप कमजोर पड़ते हो तब ये समाज कमजोर पड़ता है। ब्राह्मण समाज तो पूरी तरह समर्पित है आपके साथ। 2-4 लोगों से ब्राह्मण समाज नहीं बनता। जय हिंद, जय भारत। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, आज किताब कॉपी से लेकर ऐसा कोई भी चीज़ जैसी नहीं बची 3 साल के अंदर जिसके रेट दुगने और तिगने नहीं हो गए। अभी इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड की बात चल रही थी। इन्होंने दवाइयों की कंपनियों से करोड़ों, कई हज़ार करोड़ रुपए इन्होंने लिए हैं, और आज एक दवाई की कीमत जो आज से 1 साल पहले मात्र 100 रुपये थी, आज वो 150 रुपये में है। किताब कॉपी जो हम 2700 रुपये 2000 का एक सेट आता था, आज वो 6000 रुपये में है। ईंट 8 रुपये 9 रुपये की एक है। सरिया जो 38 हुआ करता था, आज वो 72 और 74 है। क्रेशर जो 2700 रुपये फुट हुआ करता था, आज वो 5400 रुपये स्क्वायर फुट के हिसाब से है, 100 फुट के हिसाब से है। आज जो हालात हैं महंगाई के, उससे पूरा देश त्रस्त है। हरियाणा की सरकार, केंद्र की सरकार, ये दुनिया में विश्व दुनिया में हमारा डंका बज रहा है, फलाना बज रहा है, इस तरीके की बातें हमारे यहाँ के जो बीजेपी के नेता करते हैं। आप सोच भी नहीं सकते, दुनिया के देश आज भारत को सीरिया की तुलना करते हैं कि भारत के अंदर हिंदू और मुसलमान के इतने झगड़े हैं कि आज भारत अस्थिर देश है। भारत के अंदर कोई भी निवेश विदेशी नहीं आ पाया। उसका मूल कारण रहा भारत की छवि पूरी दुनिया में खराब हुई है। कम से कम 10 करोड़ बच्चे आज बेरोजगार हो चुके हैं और 10 करोड़ और घूम रहे हैं। 20-25 करोड़ आदमी की भीड़ आपके देश के अंदर ऐसी हो गई है जिसको जो रोजी रोटी के लिए तड़प रही है। पिछले 10 सालों का तो मुझे ये ज्ञात हुआ कि 10 सालों की सांसद निधि का 3% सदुपयोग हुआ। 97% सांसद निधि यह बेकार चली गई इलाके में, जो जनता में लगनी चाहिए। काम की बात करें, हमारा इलाका जो सुविधाएं आज दिल्ली में रहने वाले चाहते हैं और इलाकों में रहने वाले चाहते हैं, हर इलाके का आदमी टैक्स देता है, हमारा इलाका भी देता है। हम भी वो सुविधाएं चाहते हैं। एम्स यहाँ होना चाहिए, IIT यहाँ होनी चाहिए, IIM यहाँ होना चाहिए। और ये बीजेपी के जितने भी लोग हैं, 2014 से पहले कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया। ये पैदा हुए सब बीजेपी वाले 2014 के बाद। जो बात करेंगे 2014 के बाद। आज हमारे इलाके को मेट्रो भी चाहिए, ट्रेनें भी चाहिए, महंगाई भी कम होनी चाहिए, रोजगारी भी चाहिए हमारे इलाके को।
भ्रष्टाचार भी खत्म होना चाहिए। जो मौजूदा सरकार के नुमाइंदे हैं, चाहे वो विधायक हैं या सांसद हैं, हमने जानबूझ करके कोई गलती नहीं की, अनजाने में हो गई होगी। इनकी गलतियां तो षड्यंत्र हुआ करते हैं पहले कि क्या बोलना है, कैसे जातियों को भड़काना है, कैसे गलत बात लोगों में लेकर के जानी है, और फालतू की बातों में लोगों को उलझा करके मुख्य मुद्दों से लोगों को कैसे दूर रखना है, ये आज के नुमाइंदे और ये आज की मौजूदा सरकार कर रही है, जो कि गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। सत्ताएं आती रहती हैं, चली जाती हैं, अच्छे अच्छे एक से एक बड़े, यहाँ मुगलों का 600 साल से ज़्यादा राज रहा, अंग्रेज़ों का 300 साल के करीब राज रहा, कांग्रेस का भी 55-60 साल राज रहा। जो गलतियां कांग्रेस ने की, कांग्रेस उन गलतियों को भुगत रही है, और हम भी आज कह रहे हैं कोई हमसे गलती हुई हो सकती है, हम अपनी गलतियों को सुधार करेंगे। इंसान है, गलती हो जाती है। फौज की जो भर्ती है, आज तक इनके सांसद या विधायक ने ये गलती नहीं मानी है, भाई हमसे ये भूल हुई है। जो देहात के हमारे बच्चे बिना सिफारिश नौकरियों के फौज में भर्ती होते थे, अपने अपने परिवारजनों को गौरवान्वित करते थे, गांव को गौरवान्वित करते थे, उनको एक सम्मान मिलता था, देश के अंदर एक अनुशासित जमात मिलती थी। वो जमात आगे चल करके जब तक उनका जीवन होता है फौजी भाइयों का, वो देश और समाज में अलग नजर आते हैं। इन्होंने वो अवसर ख़त्म कर दिया और फौज की भर्ती बंद करके 4 साल का अग्निवीर योजना जो चलाई है, ये देश का बहुत बड़ा इन्होंने अहित किया है। और अहित करने के बाद आज भी एक दफ़ा भी उन्होंने ये नहीं कहा है कि भाई हमसे गलत काम हुआ है, हम अपनी गलती को सुधारेंगे। इसी तरीके से कौशल रोजगार योजना आज हरियाणा में जो चल रही है, कौशल रोजगार योजना में लोग समझते हैं कि कौशल रोजगार की नौकरी मिल जाएगी, ये सरकारी नौकरी है। आप बुद्धिजीवी लोग हैं, गूगल पे डाल करके देख लीजिए, RTI लगा करके देख लीजिए, ये ठेकेदार है कौशल। और पहली दफ़ा देश के अंदर एक बेहूदगी हो रही है कि उस प्राइवेट ठेकेदार की नौकरी का पैसा सरकार के खजाने से आ रहा है, और उसका जो कमीशन है, कमीशन ठेकेदार को जा रहा है। वो ठेकेदार बताते हैं गुजरात का है या कहाँ का है। और कौशल रोजगार में भर्ती करके हमारे देहात के भोले भाले लोग वो समझ रहे हैं कि लो जी हमें सरकारी रोजगार मिल गया। ना वो रोजगार है, ना उसमें कोई दायित्व है, ना उसमें किसी तरह का उनको कोई सुविधाएं हैं। तो इस तरह का भद्दा मजाक ये जो अपने इस अहंकार में कर रहे हैं, चाहे वो धर्म का है, चाहे वो पीछे कोई कांग्रेस की गलतियों का है, चाहे वो आज के इनके किसी धार्मिक अनुवाद से जुड़ा हुआ है, तो इतनी बड़ी भूल ये यहाँ मिसाल के तौर पर कौशल रोजगार के नाम पर हरियाणा में 2 लाख नौकरियां खाली हैं। 2 लाख नौकरियों को नहीं भरेंगे, कौशल रोजगार से भरेंगे, क्योंकि ठेकेदार के घर पैसा भेजना है कमीशन का, और इन बच्चों को लटका के रखना है कि ये बच्चे मोहताज बने रहें तुम्हारे, कि कहीं हमारी नौकरी को ना ख़त्म कर दें। ये जानते हैं कि भी अगर ये नौकरी इनको पक्की दे दी तो ये भूल जाएंगे, एहसान भी नहीं मानेंगे। इसलिए देश की सभ्यता के साथ बेहूदगी और बदतमीजी हो रही है। पिछले दिनों 11,000 ग्रुप डी की नौकरियां निकली। आप सभी बुद्धिजीवी लोग हैं, 11,000 ग्रुप डी की नौकरियों में रिटन टेस्ट नहीं था। उसमें था कि भाई सोशल बैकग्राउंड क्या है, आर्थिक बैकग्राउंड क्या है, और कितनी पढ़ाई लिखाई की एक न्यूनतम मान्यता रख के इन्होंने 11,000 की जो दरखास्त थी आज से 4 साल पहले ली थी, लोगों को लटकाए रखा। अब चुनाव आया है तो उन 11,000 के नतीजे आए हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप तो बुद्धिजीवी लोग हैं, बीजेपी के लोग आपके बीच में आए तो उनसे पूछिए, उनके कार्यकर्ताओं से पूछना कि 11,000 में पलवल और फरीदाबाद में कितनी नौकरियां लगी। ग्रुप डी में भी पूरे हरियाणा में अगर सबसे कम सरकारी रोजगार मिला है तो जिला पलवल और जिला फरीदाबाद के बच्चों को मिला है। सरकार पलवल जिले के 36 बिरादरी के लोगों ने बनाई, फरीदाबाद जिले के 36 बिरादरी के लोगों ने बनाई, लेकिन नौकरियां जो कहते हैं कि ना पर्ची होगी ना चर्चा होगी। आज
हरियाणा के एक एक ज़िले में 2-2 हज़ार बच्चे, 2,500 हज़ार बच्चे, और हमारे ज़िलों में सैकड़ों में भी नंबर नहीं है। पूछना आप इनसे, इतनी बड़ी जाति हमारे साथ करते हैं। ओलावृष्टि की हालत आपने देखी, पीछे जमुना में बाढ़ आई, वो हालत आपने देखी, हमें देखने तक नहीं आए, करना तो दूर की बात। मुझे याद है 2006 में जब हुड्डा जी की सरकार थी तो ओले पड़े, हमारे इलाके में बहुत नुकसान हुआ। हमारा विधानसभा का सत्र चल रहा था, मैं हुड्डा जी को लेकर के हेलीकॉप्टर से आया, हमने ऊपर घूम करके सारा देख लिया, हम किसी गांव में रुके भी नहीं। चंडीगढ़ जाते ही हमने 2 फैसले किए। भाई, एक तो पटवारियों को आदेश दिया कि मौके पे जा करके किसानों की भरपाई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उनके इसमें दर्ज करो कि नुकसान ज़्यादा है, और पैसा तहसीलों में बटा करता था। हमने कहा नहीं, ये पैसा गांव की चौपाल पर ही बटेगा, और पहली दफ़ा इस हरियाणा में हमने वो मुआवजा गांव की चौपालों पर बंटवाया। हमदर्दी तो ये होती। हमारे समय में नौकरियां निकली, एक भी महकमे में कोई ये बता दे कि हमने अपने इलाके के बच्चों को किसी भी तरीके से, जिन्होंने आवेदन किया, और हमने अपने हक से कम नौकरियों को इस इलाके में रखा। मुझे फ़ख्र है इस बात का, जब ये फरीदाबाद ज़िला था, अतिथि अध्यापकों की जगह निकली थी। पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा अतिथि अध्यापक मैंने यहाँ पलवल में भर्ती कराए थे, और हमने ये कह दिया था, भाई चाहे कोई हमारा विरोधी है, चाहे कोई भी है, किसी पार्टी का है, इस मामले में कोई वो संकोच मत करना, सबको नौकरी दो जो भी हमारे इलाके के। साइड में जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और एक्स हैंडल यानी कि ट्विटर हैंडल, पूर्ण नाम है। इसको आप लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में जाके प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।